ब्रेकडाउन सिग्नल्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम ऐसे 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलाने में आपको हेल्प होगी। 5 पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 5 पॉइंट्स आपको गाड़ी चलाने में, गाड़ी ड्राइव करने में, न्यू बिगिनर्स ड्राइवर हो या फिर थोड़े बहुत चला लेते हो, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई है और जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, ऐसे 5 पॉइंट्स मैं आज के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा और आपको उन 5 पॉइंट्स के अंदर सारे जो अपडेट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके वो बताऊंगा कि आपको कौन सा पॉइंट्स ऑफ किस काम में यूज़ करना होता है, कहाँ पर आपकी सुधार होगी काम करने में। तो आई होप आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों बता दूंगा, मेरे एक व्यूवर्स हैं, उनका एक कमेंट था कि सर जो भी गाड़ी ड्राइव करने में एक न्यू बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, जैसे हमारा एक्सीटर है, क्लच ब्रेक है, स्टीयरिंग है, लेफ़्ट राइट साइड का जजमेंट है, गियर शिफ्टिंग है, आरपीएम है, इंजन है, इन सभी में जो भी गाड़ी के पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, सारी चीज़ों के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से पॉइंट होते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव करने में उनका ख्याल अगर रखते हैं तो गाड़ी चलाना आसान हो जाए। इस टाइप का कमेंट था। तो मैं आज के वीडियो के अंदर मैं अपनी फाइनली जो लाइफ थी पीछे की, जब मैं गाड़ी चलाना सीखा था तो जो मेरे उस्ताद जो थे जिन्होंने मुझे गाड़ी ड्राइव करना सिखाया था, उन्होंने मुझे 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे और उन 5 पॉइंट्स की वजह से मैं गाड़ी चलाने में मुझे इतनी आसानी हुई थी और उस मेरी ड्राइविंग के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी सुधार हुआ था। मैं अगर फ्यूचर अपना प्लान करता हूँ, फ्यूचर मतलब जो पीछे का मेरा बैकग्राउंड जो मेरा फ्यूचर था ना, उसकी मैं अगर याद इस कमेंट की वजह से, मेरे पास जो कमेंट आया था, मैं आपको मिलेगा तो लगा दूंगा यहाँ पे, उस कमेंट की वजह से मेरा जो फ्यूचर बैकग्राउंड जो फ्यूचर था ना उसकी याद आ गई। मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे 5 पॉइंट एक्सप्लेन किए थे और वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए थे मेरे लिए। तो आई होप, मैं चाहता हूँ अगर आप 5 पॉइंट जो मैंने यूज़ किए थे उनके बताए हुए पे तो आप भी यूज़ करके देखें, आपकी ड्राइविंग के अंदर 100% सुधार आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो इस कमेंट के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें जो कि मेरे उस्ताद ने, जिन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था, बिल्कुल न्यू बिगिनर्स ड्राइवर, जो कि मैं गाड़ी ड्राइव करना तो बहुत दूर, सिर्फ सोचने में भी डर लगता था, तो मैं अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेता हूँ। और वो 5 एक्सप्लेन जो पॉइंट थे ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प हुए थे मेरे लिए गाड़ी ड्राइव करने में। तो 1 नंबर पे आप सोच लीजिए, आपकी जो बॉडी है ना, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर आपको कोई डर वाली फीलिंग वगैरह कुछ भी होती है ना, तो अपनी सबसे ज़्यादा बॉडी की जो कमान होती है ना, उसको समझना होगा। आपका ब्रेन कमान करता है गाड़ी के मूवमेंट के हिसाब से। आपकी गाड़ी और आपकी बॉडी, आपकी ब्रेन, दोनों को मैच करना है, एक नाप तोल पे लाना है, उसका बैलेंस बनाना है और उसकी गाड़ी की जो कमान है और आपकी बॉडी की जो कमान है, इसको मैच करना है। इसके ऊपर फोकस करके आपको पॉइंट को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। गाड़ी के जो पॉइंट्स और अपनी बॉडी के जो कमान, इन दोनों का संतुलन बनाना है और संतुलन बैलेंस बन जाएगा तो आपकी जो डर वाली फीलिंग होती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, जैसा कि मैंने किया था। डर वाली फीलिंग क्यों होती है? नर्वस हो जाते हैं हम, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वो होती यही है क्योंकि हम गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने लगते हैं, इधर उधर चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था लंबी सांस खींचो और सोच लो और कि हमको गाड़ी ड्राइव करनी है। सबसे पहला काम होता है, आपको कभी भी एक्टिव रोड पे, अगर बिल्कुल न्यू बिगिनर्स ड्राइवर हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपको एक्टिव रोड पर बिल्कुल नहीं आना है। एक ग्राउंड को यूज़ करना है, ग्राउंड के अंदर ही आपको गाड़ी की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट उनका दिया था क्लच कंट्रोल। अगर आप गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं तो क्लच के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लच के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे तो आपको गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्लच कंट्रोल करने में उन्होंने बताया था मुझे 4 पॉइंट आते हैं। 4 पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा समझना होगा।
अगर क्लच कंट्रोल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है क्लच रिलेटेड, जैसे गाड़ी बंद होना, बहुत ज़्यादा खड्डे वगैरह में गाड़ी बंद होना, किसी भी मूवमेंट पे घबरा जाते हैं उसकी वजह से गाड़ी बंद हो जाती है, सर्कल को टर्न कर रहे हैं वहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट साइड का जजमेंट नहीं ले पाते हैं, स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहीं पर पहले फोकस होती है क्लच की कंट्रोलिंग। क्लच कंट्रोल में आपको 4 पॉइंट मुझे बताए थे, वो 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि आपकी गाड़ी की बैटिंग पॉइंट। हमने प्रेस किया गाड़ी को, गाड़ी की जो क्लच को हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद हम गाड़ी को बैटिंग पॉइंट लाते हैं, बैटिंग पॉइंट पे आ गई, उसके बाद हम गाड़ी को दूसरे नंबर पे जो आती है हाफ क्लच। बैटिंग पॉइंट पे आप गाड़ी रिलीज करना सीख गए, क्लच को कंट्रोल करना परफेक्टली हो गया, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे यूज़ करते हैं हाफ क्लच। हाफ क्लच के बाद हम तीसरे नंबर पे यूज़ करते हैं हम डबल पैडल। डबल पैडल यूज़ करते हैं, कभी कभी नॉर्मल हमें 1-2 ट्रैफिक वगैरह होती है तो वहाँ पे हम डबल पैडल यूज़ कर लेते हैं। 3 नंबर वो हो गए। चौथे नंबर पे आती है आपकी जो डेड जोन। बैटिंग पॉइंट के बाद डेड जोन आता है, उसको आपको समझना है। अब बैटिंग पॉइंट वाले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, क्लच कंट्रोल के रिलेटेड वो भी वीडियो बनाए। तो ये चारों चीज़ें आप क्लच कंट्रोल में आप यूज़ करेंगे। क्लच को रिलीज़ करने के टाइम बैटिंग पॉइंट, उसके बाद आता है डेड जोन, और कहीं ट्रैफिक वगैरह होती है वहाँ पर हाफ क्लच यूज़ करते हैं, और किसी मोमेंट पे ऐसा आता है जो सिचुएशन होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो अपना पॉइंट डबल पैडल। ये 4 पॉइंट आपको समझ लेना है और परफेक्टली आपकी यहाँ पर क्लच कंट्रोलिंग जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये 2 रीज़न आपके जो 2 प्रॉब्लम थी, यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे हमारी आती है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग पकड़ने के बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के अलग अलग कंडीशन होती है, कोई कहीं से यूज़ करता है, कोई कहीं से यूज़ करता है, वो सबके अलग अलग अपने अपने फंडे होते हैं। लेकिन सामने से जहाँ पर एयर बैग आपको हैंड पे अड़ रही है, जिसकी वजह से आप या फिर स्टीयरिंग आपकी स्लिप वगैरह हो रही है, तो वहाँ से आपको स्टीयरिंग यूज़ नहीं करनी है। जो पॉइंट्स ऑफ मेन दिए जाते हैं सामने से पकड़ के स्टीयरिंग को, उस तरीके से आपको यूज़ करना है स्टीयरिंग कंट्रोल। अब स्टीयरिंग कंट्रोल के बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं। रीज़न ये पकड़ लीजिए आप, पहला पॉइंट ये है कि गाड़ी आपकी सिटी में चला रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं, गाड़ी की जो स्टीयरिंग की जो मूवमेंट होती है ना वो होती है फुल टर्न। अगर आप कहीं भी फुल टर्न है तो कर रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं भी यू टर्न मार रहे हैं तो फुल टर्न ही वहाँ पर यूज होगी। फुल टर्न जो भी फुल टर्न है आपकी यूज होगी। अगर आप कहीं पे गाड़ी का जैसे लेफ़्ट साइड का है, आपका स्ट्रेट जा रहा है और कोई लेफ़्ट साइड रोड पे आपको टर्न करना है, तो वहाँ पर हाफ टर्न होगी आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग। और ठीक इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पे आता है, आप अगर स्पीड में कहीं जा रहे हैं, नॉर्मल किसी हाईवे पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी स्पीड के मुताबिक आपकी स्टीयरिंग 1 से 10 इंच तक यूज होती है। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कोई हाईवे पे चल रहे हैं, आप 20 की 30 की स्पीड पे चल रहे हैं और आपको स्टीयरिंग टर्न करना है, तो 1 नंबर की लाइन में अगर आपको लो लाइन में आना है तो आपकी जो स्टीयरिंग होगी 1 से 10 इंच तक आपकी स्टीयरिंग टर्न हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्पीड की जो टाइमिंग कंज्यूम है वो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से आपको 1 से 10 इंच तक आपकी जा सकती है। ऊपर नीचे कुछ 1-2 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर 50 से 70 की स्पीड आप पकड़ रहे हैं, 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो जो टाइमिंग और जो कंज्यूम होता है ना उसका कम हो जाएगा। अगर 1 से 10 सेंटीमीटर पहले ऑप्शन में जा रही है तो वहाँ पर आपका टाइमिंग कंज्यूम कम होगा, तो आपकी जो स्टीयरिंग की टर्न है ना वो उसकी साइज़ जो है वो कम होगी। मतलब 1 नंबर की लाइन में से या लो लाइन में जा रहे हैं, या फिर लो लाइन से आप 1 नंबर की लाइन में जा रहे हैं, 50-60 की स्पीड के मुताबिक आपके जो टाइमिंग कंज्यूम कम होगी, तो वहाँ पर आपकी स्टीयरिंग की टर्न है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क आएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे उन्होंने जो स्पीड मुझे गाइड की थी वो 80, 100, 120। अगर आप इस स्पीड के मुताबिक अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, 1 नंबर की लाइन से लो लाइन में जा रहे हैं, या फिर लो लाइन से आप 1 नंबर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी स्टीयरिंग 1 से 5 सेंटीमीटर आएगी और 1 से 3 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर तक आएगी, क्योंकि 120 की स्पीड 1 से 3 सेंटीमीटर में आपकी गाड़ी टर्न होगी। स्टीयरिंग थोड़ी सी मतलब इधर से हिलाते हैं थोड़ी सी, तो हमारी गाड़ी 1 नंबर पर चल रही है तो हमने जो थोड़ा सा यूँ टर्न किया तो गाड़ी हमारी सीधी पहुंच जाती है लास्ट में। अगर हम लो लाइन में चला रहे हैं तो हमको 1 नंबर जाना है, तो हमको अपनी स्टीयरिंग को थोड़ा सा टर्न करना होता है। तो हमारी वो जो टाइमिंग उन्होंने बताई थी ना मुझे, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और वाकई में अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि आपको गलत लग रही है। वो चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। गाड़ी की जो स्टीयरिंग टर्न करने में होती है ना वो थोड़ी सी होती है, इधर उधर करी हमारी गाड़ी यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। ये पॉइंट।
तो ये पॉइंट आपको समझ लेना स्टीयरिंग कंट्रोल को लेकर के। तो मेरे जो 3 पॉइंट थे वो फाइनली मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब बात करता हूँ मैं चौथे नंबर की, आपकी गाड़ी का जजमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आपका बोनेट हो, आपका लेफ़्ट साइड राइट साइड का जो भी जजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको अपना जजमेंट बोनेट हो, लेफ़्ट साइड राइट साइड या फिर गाड़ी का पूरी साइज का जो जजमेंट है उसको लेना है तो कैसे लेना है, हम बात करेंगे आगे की। डैशबोर्ड की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमको, पीछे की तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लेफ़्ट साइड जजमेंट करने की। तो अगर हमारे पास गाड़ियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं, किसी के पास हैचबैक होती है, किसी के पास सेडान होती है, किसी के पास एसयूवी गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर हमें अपनी गाड़ी का जजमेंट निकालना है तो किस टाइप से निकालेंगे, कौन सी ऐसी निशानियाँ होती हैं जिनको समझ के अपनी गाड़ी का जजमेंट फाइनली कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन उन्होंने मुझे बताया था कि पहला आपका स्टीयरिंग है, जो भी बहुत ज़्यादा मार्किंग दी जाती है वहाँ पे आप मार्किंग को समझ के अपनी स्टीयरिंग से जजमेंट निकाल सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था हर गाड़ी के अंदर पार्किंग का जो सिंबल लगा होता है वो आपको मिल जाएगा। उस पार्किंग इमरजेंसी का जो पार्किंग का लोगो लगा होता है ना, उस लोगो की सीध और मापिया करके अपना माप निकाल सकते हैं कि हमारा लेफ़्ट साइड का टायर और फ्रंट का जो बम्पर है वो कहाँ आ रहा है, उससे जज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, आपको इन दोनों चीज़ों में आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, जजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तीसरा पॉइंट यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी के वाइपर। अपनी गाड़ी के वाइपर जो भी है आप निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद अपनी गाड़ी के जजमेंट जो वाइपर से आप अपनी गाड़ी का जजमेंट बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। तो गाड़ी का जजमेंट मैंने जो निकाला वो फाइनली अगर आपको बता दूं तो मैंने अपना जो जजमेंट निकाला था वो निकाला था वाइपर से। मुझे स्टीयरिंग से समझ में नहीं आ रहा था, जो इमरजेंसी पार्किंग लाइट होती है उसका लोगो जो लगा होता है एसी के पास, उससे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे वाइपर से मैंने अपने निशान लगाए थे अपनी गाड़ी के अंदर, जो भी सिखाते थे, तो उन्होंने मुझे वाइपर से मुझे परफेक्टली मेरी गाड़ी का जजमेंट मिला था, क्योंकि वाइपर ही हमें दिखते हैं, बाकी वाइपर के आगे का हमें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके लिए जजमेंट निकालना मेरे लिए आसान हो गया था वाइपर। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, 5 एक्सप्लेन जो पॉइंट किए हैं, इन 5 पॉइंट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब अगर आप इन 5 चीज़ों पे कंट्रोल करने के बाद 4 चीज़ें हो गई और 5 चीज़ों में मैं आपको बताता हूँ, भूल गया। तो 5वां जो पॉइंट आता है उन्होंने मुझे बोला पूरी गाड़ी का जो भी सिस्टम है, पूरी गाड़ी का जो सिस्टम और अपनी बॉडी और गाड़ी की कमान, जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो सभी चीज़ें आ जाती हैं। गियर शिफ्टिंग हो, आरपीएम, इंजन स्पीड मीटर और आपकी क्लच ब्रेक एक्सीटर की जो भी कमाने हैं वो सभी चीज़ों को इंक्लूड करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। वो बिल्कुल संतुलन बनाया जाता है। बैलेंस करना मतलब ये है, अगर आप इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल पा लेते हैं तो आपका वेट है ना, आपका जो बैलेंस है वो एकदम बराबर हो जाएगा और आप किसी भी मूवमेंट को आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगर आपका बैलेंस इन चीज़ों में नहीं बनता है, सिंपल तरीका उन्होंने मुझे बोला, अगर किसी चीज़ पे हम तौल माप करते हैं, जैसे माना अगर 1 किलो का वेट एक साइड रख दिया और 500 ग्राम का वेट एक साइड रख दिया, तो जो संतुलन है ना ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आपका ऊपर नीचे संतुलन होगा तो आप गाड़ी ड्राइव करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपकी गाड़ी से ड्राइव नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको 500 ग्राम वेट इधर रखना है, 500 ग्राम वेट इधर रखना है। 500 ग्राम वेट रखने के बाद दोनों का संतुलन बराबर हो जाता है, नाप तोल बराबर होगी और आपका जो संतुलन है ना काम करने का, इन सारी चीज़ों को बनाने का, वो परफेक्टली आपका काम करेगा। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कहीं भी करके देख लेना, आप कुछ भी आजमा लेना, आपको 100% इन सारी चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं, उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी और जो मैचिंग होती है इनको कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी। डर वाली फीलिंग तो वही है, आपका डर वाला जो फिश सिस्टम है वो निकलेगा ग्राउंड। मेरा भी निकला था ग्राउंड में ही। तो मेरी जो प्रैक्टिस कंप्लीट हुई थी वो डर वाली फीलिंग वाली वो हुई थी ग्राउंड के अंदर। तो ऑटोमेटिकली मैं आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, मुझसे कहीं गलती हुई हो तो आई होप आज के वीडियो के अंदर सॉरी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।